Hello student, good morning. Welcome to Chanakya Academy's online lecture series. This is standard 10th class English medium, subject social science. Dear students, we were learning about chapter number 8, natural resources as revision. और फिर से भी आप पढ़ना चाहते थे, फिर से हम पढ़ेंगे that we can revise it and we can learn more and more about it. Okay, so what we learned? Usage of resources, resources as food, resources as a source of raw material, resources as energy resources, type of resource, basis of ownership, basis of reliability and distribution centers. Okay, and then planning and conservation of resources, soil formation and soil. Now from this lecture, from today, we will learn about types of soil. So how many types of soil in India? Recently, Indian Council of Agriculture Research, ICAR means Indian Council of Agriculture Research, has divided the soils of India into 8 types. How many types? 8 types. On these, the mountain soil and forest soil are found at different altitude in mountainous regions. जो माउंटेन सॉइल है फॉरेस्ट सॉइल है वो कहाँ मिलती है? जो डिफरेंट अल्टीट्यूड पे जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ पे जनरल. 8 types? 1. Alluvial soil, red soil, black soil, laterite soil, desert soil. 6. Mountain soil, forest soil, and 8. Marshy or peaty soil. So one by one try to learn. 1. Alluvial soil. What is alluvial soil? This type of soil is spread over about 43% of total of India. तो इंडिया में जितनी भी हैं सॉइल उसमें 43% सॉइल जो है अलवियल टाइप की है. दिस सॉइल इज़ फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन, जनरली नॉर्दर्न प्लेन है, फ्रॉम दी ब्रह्मपुत्रा वैली, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वहाँ से, और ईस्ट अप टू सतलज तक. तो मीन्स पूरा जो पार्ट है इंडिया का, नॉर्थ इंडिया, उसमें वेस्ट इन दी डेल्टा रीजन ऑफ महानदी, और नीचे महानदी का जो डेल्टा रीजन है वहाँ तक उसका पार्ट है. गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर जो है वहाँ तक, तो उसका जो स्प्रेडिंग है वो ज़्यादा है, 43% है. द फॉर्मेशन ऑफ अलुवियल सॉइल इज ड्यू टू दी अलुवियल डिपोजिटरी बाय द रिवर्स. मीन्स जो रिवर्स जो अपने फर्टिलिटी हैं वो डिपॉजिट करती है, उससे जो रिवर बनती है वो अलुवियल सॉइल. देयर इज मोर प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, फॉस्फरिक एंड एसिड एंड लाइमस्टोन इन दिस सॉइल. उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा है प्रोपोर्शन? तो पोटाश, फॉस्फरिक, एसिड एंड लाइमस्टोन वो इस सॉइल में ज़्यादा है. लेस प्रोपोर्शन में क्या है? तो नाइट्रोजन एंड ह्यूम्स वो कम है. तो पोटाश, फॉस्फरिक एसिड, लाइमस्टोन ज़्यादा है. If pulses are is grown in this soil, the nitrogen content can be stabilized. Crops क्या क्या जनरली होते हैं? तो wheat, paddy, sugarcane, jute, cotton, maize, oilseed etc. can be grown in this soil. तो इतने जो टाइप ऑफ क्रॉप्स है वो इसमें लिए जा सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये मैप है इंडिया में कौन से जगह पे जनरली कौन सी सॉइल है, तो थोड़ा सा इसमें भी देख लेते हैं. जो येलो है, जो ये जहाँ जहाँ येलो है तो वो है कौन सी सॉइल? अलुवियल सॉइल. ये ब्लैक पार्ट है वो है ब्लैक सॉइल. रेड कलर जहाँ जहाँ तो रेड सॉइल. ग्रीन है वो लेटेराइट सॉइल. एंड जो ब्राउन है वो फॉरेस्ट सॉइल, जो जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश वो है वहाँ पे. एंड जो ब्लू है वो डेजर्ट सॉइल, जो राजस्थान और कच्छ में जनरली मिली जाती है वो. ओके सेकंड, रेड सॉइल. इट ऑक्यूपाइज 19% ऑफ टोटल लैंड ऑफ इंडिया. ये 19% है, अलुवियल 43% है. स्प्रेड कहाँ हुई? तो जनरली मैप में आपने देखा ही अभी अभी के कहाँ पे है रेड सॉइल जनरली. तो ये जो रेड कलर है वो रेड सॉइल है. तो कहाँ पे है? तो इट इज़ स्प्रेड फ्रॉम तमिलनाडु इन पेनिनसुलर इंडिया अप टू बुंदेलखंड इन नॉर्थ बुंदेलखंड, एंड फ्रॉम राजमहल हिल्स टू इट्स अप टू द कच्छ इन द वेस्ट. तो यहाँ तक थोड़ा उसका जो रेड सॉइल है वो है. बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में
और यूपी के बीच में है, तो वहाँ तक नॉर्थ में। एंड फ्रॉम राजमहल हिल, राजमहल हिल से लेके कहाँ तक, तो कच्छ तक वेस्ट में। सच सॉइल इज़ फाउंड इन सम पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान में भी कहीं कहीं पे है। द सॉइल इज़ रेड इन कलर, और कलर में रेड किसके लिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, किस इंग्रेडिएंट्स की वजह से, तो फेरिक ऑक्साइड है, इससे वो रेड कलर दिखाई देती है। एंड इट बिकम्स येलो एज वी गो डाउन, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं, खोद उससे डिगिंग करते हैं, तो येलो हो जाती है। लाइम, ग्रेवल एंड कार्बोनेट आर नॉट फाउंड इन दिस, मीन्स लाइम है या ग्रेवल कार्बोनेट इस सॉइल में होता नहीं है। देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, पोटाश इन दिस सॉइल, मीन्स डेफिशिएंसी है, कमी है किसकी, तो लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड पोटाश की, वो नहीं होता है उसमें। क्रॉप्स क्या क्या होते हैं जनरली, मिलेट, कॉटन, वीट, ज्वार, लाइन सीड, ग्राउंडनट, पोटैटो एट्सेट्रा ग्रोन इन दिस सॉइल, तो ये क्रॉप्स है वो रेड सॉइल में है। ओके, तो ये रिमेंबर कर लेना है, कौन से, मिलेट, कॉटन, वीट, ज्वार, लाइन सीड, ग्राउंडनट, पोटैटो एट्सेट्रा। नेक्स्ट सॉइल इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक और रेगुर सॉइल, ब्लैक सॉइल भी बोला जाता है, और सेकेंड नाम क्या है, रेगुर। ओके, ये सॉइल कवर्स अबाउट 15% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया, मीन्स ये 15% है टोटल लैंड ऑफ इंडिया में से। दिस सॉइल वॉज फाउंड ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ डेक्कन लावा, ये किससे बनी हुई है, स्प्रेडिंग ऑफ डेक्कन लावा की वजह से ये ब्लैक सॉइल बनी हुई है, फॉर्म हुई है। सच सॉइल इज फाउंड इन एंटायर महाराष्ट्र, कहाँ है जनरली, तो एंटायर महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश नहीं, वेस्टर्न साइड ऑफ मध्य प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश एंड सर्टेन पार्ट ऑफ कर्नाटका। ओके, इन गुजरात सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी एंड डांग डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे ये ब्लैक सॉइल ज़्यादा है, और भी जगह पे ब्लैक सॉइल होती है, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं जहाँ इतनी ये प्लेसेस पे है। ओके, स्टेट वाइज देखने जाए तो कौन से, महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। गुजरात में भी है, तो गुजरात में साउथ गुजरात में ज़्यादा, जो महाराष्ट्र से नज़दीक है, तो सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी, डांग, वहाँ पे ज़्यादा है। लावा रॉक्स एंड क्लाइमेट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस फॉर्मेशन ऑफ सच सॉइल, मीन्स लावा रॉक एंड क्लाइमेट वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसी ब्लैक सॉइल बनाने में। देर इज़ मोर प्रोपोर्शन ऑफ आयरन, तो ज़्यादातर उसमें क्या क्या है, तो आयरन है, लाइम, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इस ब्लैक सॉइल में ये इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा होते हैं, कौन से, आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट। ओके, तो ये इट इज़ कंसिडर टू बी क्वाइट फर्टाइल, ये थोड़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है कंपेयर करें तो रेड सॉइल से तो ज़्यादा। दिस सॉइल इज़ ऑल्सो द कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग मोर मॉइस्चर, और ये वो जो है कैपेसिटी उससे ज़्यादा होती है, वाटर जो मॉइस्चर होता है ज़्यादा देर तक वो रख सकती है। वेन एवर द मॉइस्चर ड्राइज अप दे डेवलप फिशेस, जब उसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाता है तो कैसे हो जाती है, तो फिशेस लाइक ऐसे जो पिक्चर में दिखाई गई वो ऐसे हो जाती है। जनरली क्रॉप्स कौन से होते हैं इसमें, कॉटन, लाइन सीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको एंड उड़द आर ग्रोन इन दिस सॉइल, ये है वो सबसे ज़्यादा, और कॉटन इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है ब्लैक सॉइल में। एज इट इज़ मोर सुटेबल टू द कॉटन, द सॉइल इज़ नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, तो इसे कौन सी सॉइल से बोला जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी उसे बोला जाता है। नेक्स्ट टाइप है लेटेराइट सॉइल। द नेम लेटेराइट डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड लेटर, मीन्स लेटिन वर्ड लेटर में से लेटेराइट आया है, विच मीन्स ब्रिक, ब्रिक मीन्स जो ईंट होती है उस वो। इट्स रेड कलर इज ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड, लेटेराइट कलर कैसा होता है, रेड कलर कौन से इंग्रेडिएंट्स की वजह से, तो आयरन ऑक्साइड होता है इसलिए। When this soil becomes wet, it becomes smooth like butter, and when it is dry, it becomes very hard. मीन्स ये सॉइल ऐसी है कि जब वो वेट होती है तो कैसे बन जाती है, इट बिकम्स स्मूथ, बटर जैसी स्मूथ बन जाती है,
बट व्हेन इट इज़ ड्राई, वह सूख जाती है तब वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो ऐसी है लैटेराइट सॉइल। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द चेंज ऑफ ड्राई एंड मॉइस्ट क्लाइमेट एंड ड्यू टू द प्रिवेंशन ऑफ सिलिका बेस्ड मटेरियल। मीन्स ये कब बनती है और किस रीज़न, तो जब सीज़न जो क्लाइमेट होता है ड्राई एंड मॉइस्चरस क्लाइमेट वो जो बार बार चेंज होता है इसकी वजह से, एंड ड्यू टू प्रिवेंशन ऑफ सिलिका बेस्ड मटेरियल, मीन्स जो सिलिका जो सैंड से बेस्ड मटेरियल है वो उसमें से लिए जाते हैं इसलिए। दिस सॉइल हैज़ डेवलप्ड इन द हायर एरिया ऑफ पेनिनसुलर प्लेटियस ऑफ इंडिया। मीन्स कहाँ डेवलप हुई है ज़्यादातर, कहाँ पे है, तो हायर एरिया जो पेनिनसुलर जो पार्ट है डेक्कन इंडिया में वहाँ पे। द सॉइल कंटेन्स मोर आयरन, इसमें क्या ज़्यादा होता है, तो आयरन, पोटाश एंड एल्यूमिनियम ज़्यादा मात्रा में होते हैं। दिस सॉइल लेस फर्टाइल फर्टिलिटी होती नहीं, क्रॉप्स इतने ज़्यादा नहीं होता है। बट कॉटन, पेडी, रेगी, शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, कैशू एक्सेट्रा कैन बी ग्रोन आफ्टर यूजिंग फर्टिलाइज़र यूज़ करके कुछ चीज़ें उगाई जाती है, लाइक कुछ क्रॉप्स लिए जाते हैं, लाइक कॉटन है, पैडी है, रागी, शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, कैशू। नेक्स्ट इज डेजर्ट सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज सीन इन द एरिया वेयर द क्लाइमेट इज़ एरिड और सेमी एरिड। मीन्स कहाँ ये सॉइल मिली जाती है, जहाँ जो क्लाइमेट होता है एरिड और सेमी एरिड, जो एकदम ड्राई हो जाता है वैसा, तो वहाँ पे द सॉइल इज़ सैंडी एंड इनफर्टाइल। ये सॉइल कैसे होती है, एकदम सैंडी ज़्यादा रेत होती है, और इनफर्टाइल मीन्स फर्टिलिटी बिल्कुल ही नहीं होती है। इट कंटेन्स मोर डिजोल्व मिनरल्स, उसमें ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। राजस्थान, हरियाणा एंड साउथर्न पंजाब हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल। ज़्यादातर तो राजस्थान में ही है, थोड़ा सा बाहर हरियाणा और साउथर्न पंजाब में भी थोड़ी सी है, एंड गुजरात में भी है। इन गुजरात दिस टाइप सॉइल इज़ फाउंड इन कच्छ एंड सम पार्ट ऑफ सौराष्ट्र, कच्छ में भी है। विथ इरीगेशन फैसिलिटीज़, क्रॉप्स लाइक मिलेट एंड ज्वार कैन बी कल्टिवेटेड इन दिस सॉइल। मीन्स सम इरीगेशन फैसिलिटी है तो कुछ क्रॉप्स लिए जा सकते हैं, लाइक मिलेट एंड ज्वार। जनरली उसकी क्रॉप की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी कम हो सकती है। माउंटेन सॉइल, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फॉर्म्ड ऑफ वैली और स्लोपी रीजन जो हिमालयन रेंज में है वहाँ पे। कितने, तो ऑल्टीट्यूड है 2700 टू 3000 मीटर्स हायर। इट्स लेयर इज़ वेरी थिन, लेयर थिन होता है, अंडर डेवलप्ड होता है। दिस सॉइल इज़ फाउंड इन जनरली आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, ये स्टेट से वहाँ ज़्यादातर ये है सॉइल। इन हिमालयाज द सॉइल इज़ फाउंड एट जनरल एल्टीट्यूड रीजन ऑफ पाइन एंड चीड ट्री। जनरली पाइन एंड चीड ट्री जहाँ है वहाँ ये सॉइल है। नेक्स्ट फॉरेस्ट सॉइल। एज फॉरवर्ड फॉरेस्ट में ही मिलती है जनरल जो फॉरेस्ट एरिया हो। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन विद इन द अल्टीट्यूड बिटवीन 3000 मीटर्स टू 3001 मीटर्स। मीन्स जो माउंटेन है उससे भी ज़्यादा हायर एरिया पे। इन दिस कैनिफेरस फॉरेस्ट ऑफ हिमालयाज, सह्याद्री, ईस्टर्न घाट एंड तेराई रीजन ऑफ हिमालयाज, वहाँ पे ज़्यादा है। तो कहाँ, तो हिमालयन फॉरेस्ट या सह्याद्री जो रेंज है, ईस्टर्न घाट है, एंड तराई रीजन है जो हिमालय के वहाँ पे है। द सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड एंड शेडल लीव्स द ट्रीज एंड अपर पार्ट ऑफ द लैंड बिकम्स ब्लैक ड्यू टू द इंक्रीज इन द ह्यूम्स कॉज्ड बाय डे। जो उसका कलर है जनरली ब्लैक हो जाता है बिकॉज उसमें ह्यूम्स की मात्रा बढ़ जाती है और लीव्स जो है डिके हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, इसलिए it changes into blue or red color. Sometimes it is changed in blue and red while going down within land. Besides tea कौन से कहाँ क्रॉप जनरली कौन सा होते हैं, तो टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, अदर क्रॉप्स लाइक wheat, maize, barley, paddy also taken in this of soil. दिस soil is found limited, कुछ ही है एरिया वहाँ पे ही मिलते हैं जो फॉरेस्ट एरिया है, हाँ ओके वहाँ पे ही। नेक्स्ट टाइप है marshy और peaty soil. This type of soil develops in humid regions due to the accumulation of biotic elements. कौन से रीजन में, तो जो ह्यूमिडिटी जहाँ ज़्यादा है वहाँ रीजन में। ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस लैंड इज submerged under water and when it water recedes paddy can be grown in this. जो रेनी सीजन है तब वो ये लैंड होती है वो अंडर वाटर हो जाती है, फुल ऑफ वाटर हो जाती है, बट
जैसे वाटर जो है वो ख़त्म हो जाता है तो पैडी कैन बी ग्राउंड, उसमें क्या उग जाता है, तो पैडी. देर इज़ एन एक्सेस ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स एंड मिनरल्स इन द सच सॉइल. मीन्स इसमें बायोटिक एलिमेंट्स एंड जो मिनरल्स है वो ज़्यादा होते हैं, बट इट शोज़ इनसफिशेंसी इन फॉस्फेट एंड पोटास. बट इनसफिशेंसी होती है, कम मात्रा कम नहीं होती है, किसकी, फॉस्फेट एंड पोटाश की, तो फर्टिलिटी कम हो जाती है उसकी. सच सॉइल इज़ फाउंड इन ओडिशा. कहाँ जनरली मिलती है, तो ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल तमिलनाडु, सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्थ बिहार एंड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. वहाँ पे ज़्यादातर ये मार्शी सॉइल मिलती हैं. दिस सॉइल हैज़ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट, जो लिमिटेड है उसके एरिया ज़्यादा नहीं है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सॉइल इरोजन. व्हाट इज इरोजन? तो इरोजन मीन्स द transportation of land particles from one place to another with the help of moving air and water. Means erosion means जो लैंड है, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंड की एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतर होना, उसके जो पार्टिकल्स है एक जगह से अलग जगह, किसकी हेल्प से, हेल्प ऑफ मूविंग एयर एंड वाटर और मूविंग एयर थ्रू, एक जगह से दूसरी जगह जो लैंड पार्टिकल है वो जाते हैं, तो उसकी वजह से इरोजन होता है. In other words, the faster transportation of the particles of the surface land to other place by natural forces. In other words, we can say that the faster transportation of the particles का faster transportation of the surface, जो surface होती है land की, वो एक place से other places natural forces से जाए तो उसे भी erosion कहा जाता है. It takes many years to form the upper layers. जो upper layer होता है, upper layer of soil, it takes many years to form it. If the soil particles are carried away because of heavy rain or by stormy wind, the agriculture production decreases. Means it happens like the soil particles हैं जो are carried away because of heavy, अगर heavy rain और stormy wind की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो उसमें एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाए, कम हो जाता है. It is extremely necessary to maintain this upper layer for agriculture. So for agriculture, the upper layer is very important. So the soil erosion should be prevented. तो soil erosion वो अच्छी बात नहीं है, it should be prevented. It is harmful thing for agriculture. Okay, so कैसे prevent कर सकते हैं? तो measure to prevent soil erosion, तो क्या क्या कर सकते हैं? कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन द लैंड. मीन्स ग्रेजिंग एक्टिविटी, तो जो एनिमल्स है वो एक जगह से, वो वहाँ से पूरी चीज़ साफ करते हैं, दूसरी जगह पे जा सकते हैं, तो इट कैन बी प्रिवेंटेड. प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट इन कंट्रोल मेथड इन स्लोपी रीजन्स. जो प्लांटेशन होना चाहिए, ट्रीज प्लांट होने चाहिए. क्यों? जो स्लोपी रीजन्स है वहाँ पे अगर प्लांट है तो सॉइल इरोजन कम हो सकता है. प्लांट इज इन फैलो लैंड, जो ओपन लैंड है वहाँ पे प्लांट ट्रीज प्लांटेशन होनी चाहिए. कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स वेयर देयर आर स्ट्रीम्स. जहाँ स्ट्रीम्स ज़्यादा हैं वहाँ चेक डैम्स बनाने चाहिए, थोड़ी जो है इरोजन रोका जा सकता है. कल्टिवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द वाटर. और जो लैंड है, फील्ड है, वो से डीपली कल्टीवेट करो, जैसे करके जो वाटर की स्पीड है वो कम हो सकती है, ज़्यादा इरोज ना करे. सो कैसे बचा सकते हैं? सॉइल कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? सॉइल कंजर्वेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल कंजर्वेशन? फर्स्ट मीन्स टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन एंड टू मेंटेन इट्स क्वालिटी. मीन्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, प्रिवेंट करना है, एंड मेंटेन इट्स क्वालिटी, और उसकी क्वालिटी मेंटेन करना. सॉइल कंजर्वेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रिटेन द सॉइल पार्टिकल्स एट देयर ओरिजिनल प्लेस. सॉइल कंजर्वेशन मीन्स जो उसके जो कनेक्टेड जितने भी पार्टिकल्स हैं, सॉइल पार्टिकल्स है, उसे उनके ओरिजिनल प्लेस पे रखना, वहाँ से उसकी जो मूविंग हो रही है वो बंद करना, मीन्स इरोजन बंद करना. डिफरेंट रेमेडीज़ आर यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस. मीन्स एक जगह पे सब जगह पे सेम रेमेडीज़ काम नहीं आते, डिफरेंट प्लेस है डिफरेंट रेमेडीज शुड बी यूज एंड वर्ड अकॉर्डिंग इट्स लोकेशन एंड प्रॉब्लम्स. जब जगह प्रॉब्लम्स अलग होते हैं तो उसके तरह से यूज़ करना. इफ सॉइल इज़ नॉट कंजर्व्ड then there are the chance of floods which enhance the risk against the lives and property. अगर ये
तो अगर हम नहीं प्रिवेंट करते तो फ्लड से उसके चांस रिस्क बढ़ जाता है. Thus the soil conservation is very much necessary. So soil conservation is important. Here पिक्चर से हमें समझाने की कोशिश की गई है. मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन क्या क्या. तो सरफेस रन ऑफ वाटर, जो सरफेस से जो वाटर नीचे आता है, फ्लोज फास्टर ओवर द स्लोप. तो जैसे अगर स्लोपी एरिया है तो फास्टर वो उसका इरोजन हो सकता है, फास्ट मूव हो सकता है. ओके. वाटर हैविंग फास्टर फ्लोज percolates less the soil. मीन्स फास्टर जो वाटर जो है वो अगर फास्ट चल रही है, उसका जो फ्लो है फास्ट है, तो वो सॉइल उसके साथ कम ले जा सकता है, इतनी ज़्यादा सॉइल नहीं ले जा सकता. देन ये पिक्चर जो है वो वाटर हार्वेस्टिंग इन द टेरेस्ड स्लॉप. मोस्ट ऑफ द वाटर इज स्टोर्ड देयर. मीन्स अगर ऐसे जो वाटर हार्वेस्टिंग बनाई गई, तो अगर ऐसे स्लोप्स बनाए जाए तो वो उसे रोका जा सकता है. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज स्टोर, तो वाटर भी स्टोर हो सकता है. एंड वाटर एक्यूमुलेटेड ऑन द टेरेस फ्लो स्लो एंड राइजेस द ग्राउंड वाटर. और इससे ग्राउंड वाटर भी ज़्यादा हो सकता है और सॉइल इरोजन भी कम हो सकता है. तो जो स्लोपी एरिया है यहाँ ये चीज़ें की जा सकती है. नेक्स्ट पॉइंट इज रेमेडीज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. क्या क्या रेमेडीज़ हम कर सकते हैं सॉइल कंजर्वेशन के लिए. द रूट ऑफ द ट्रीज इन फॉरेस्ट कवर होल्ड अप द ऑयल सॉइल पार्टिकल्स. मीन्स जो रूट है जो वो ट्रीज़ के वो फॉरेस्ट को कवर करते हैं और वो सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड करके रख सकते हैं. तो प्लांटेशन इंपॉर्टेंट है. प्लांट ट्रीज इन द रिवर गॉर्जेस ऑन द माउंटेनियस स्लोप. जो माउंटेनियस स्लोप है वहाँ ट्रीज प्लांट करने चाहिए. रिवर के जो प्लेसेस है तो वहाँ पे से वो कम हो सकता है. अ सीरीज ऑफ ट्रीज शुड बी ग्रो नियर अ डेजर्ट रीजन टू प्रिवेंट द विंड्स फ्रॉम वन मोर वेलोसिटी. इट विल स्टॉप द एडवांसिंग डेजर्ट. मीन्स ट्रीज और सीरीज मीन्स बहुत सारे ट्रीज उसको वहाँ प्लांट किए जाते हैं. कहाँ? तो डेजर्ट एरिया वहाँ पे, जैसे करके विंड की वजह से जो वाटर सॉइल इरोजन है वो रोका जा सकता है. The river flow should be controlled by diverting the flow in the river in dry river beds. जो रिवर अगर फ्लड जो आता है ज़्यादा आता है तो उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. उसका जो फ्लो है उसे अलग रिवर जो ड्राई रिवर है वहाँ उसको मोड़ा जा सकता है. तो वैसे भी वहाँ से सॉइल इरोजन रोका जा सकता है. The unrestricted pasturing loosen the soil layer on the mountains. It should be prevented. मीन्स अनरिस्ट्रिक्टेड पास्चरिंग, ज़्यादातर के जो पेस्चरिंग जो होती है लूज हो किया जाता है. जो सॉइल लेयर है वो माउंटेन एरिया में लूज होता है तो वो भी इट शुड बी प्रिवेंटेड. लाइक ये पिक्चर दिया गया है टेरेस्ड फार्म कैसे. तो ये अगर स्लोपी एरिया है तो वैसे वैसे करके हम फार्म बनाए तो वो इरोजन कम हो सकता है. हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन मीन्स अगर थोड़ा सा स्लोप है तो हॉरिजॉन्टल वे में उसके जो कल्टीवेशन करो तो वो थोड़ा सा इरोजन कम हो सकता है. मेथड्स लाइक हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन जो पिक्चर में दिया गया है एंड टेरेन कल्टीवेशन वो सेम है. तो ये इम्प्लीमेंट करने से वाटर थ्रू जो इरोजन होता है वो कम हो सकता है. ह्यूम्स कंटेंट शुड बी एडेड टू द सॉइल विच हैज़ लो स्ट्रीज फर्टिलिटी. जो ह्यूम्स है जहाँ ज़्यादा है जो सॉइल में ऐड होता है उसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी भी कम हो सकती है. तो सॉइल शुड बी कंजर्व एंड सॉइल इरोजन शुड बी प्रिवेंटेड. By implementing these remedies, soil can be conserved. The conservation of soil is strong necessary today. तो ये soil का conserve necessary है हमारे लिए. Government, society and the people should work together for fun. और गवर्नमेंट या सोसाइटी सब लोगों को साथ आना चाहिए for the conservation of soil and to prevent the soil erosion. Okay, so dear students, what is the soil information, soil erosion, prevention of soil erosion, soil conservation, type of soil, crops and places that we learned in this lecture. Okay, if you have any doubt then you can ask me questions. Okay, and I hope you will do your homework very soon, and quick response from you is important. Okay, so thank you for watching. I hope you are doing well.
and your health is very good. Okay, so once again, thank you.